हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को अपने स्टडी रूम से ही ये क्लास 9th का, चूँकि बोर्ड वर्क है नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमने क्लास 9th के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे लेटेंट हीट तक। इसमें हमने बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के तक हमने कहा था। थोड़ी सी बीच में गैपिंग हो गई 7 to 8 डेज़ का, इसके लिए सॉरी, और आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ तक पढ़ लिए होंगे। हाँ, और वहाँ तक नोट्स भी बना के आप लोग ने रेडी कर लिया होगा। ओके, तो उसके बाद हमने बताया था कि अब जो हम लोगों को पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। चलिए एक एक करके डिफाइन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, any substance, any solid substance which starts to melt, या यूं कह सकते हैं at that temperature, any substance which, any solid substance which starts to melt, that is called a melting point। जिस टेम्परेचर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अब जिसे हम कहेंगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री। ये दोनों मेल्टिंग पॉइंट भी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्यों 0 डिग्री कहते हैं? क्योंकि देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो वहां पे ग्राफ करते हो, तो ग्राफ में ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट आप 0 मानते हो। तो 0 के जस्ट अगर राइट साइड में जाते हो, हाँ, 0.1 भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना। और 0 के लेफ्ट साइड में जब जाते हो 0.1 भी जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाता है, यानी क्या, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसलिए 0 को रेफरेंस पॉइंट माना गया है, आप यूं कह सकते हो। ओके बच्चों, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एट दैट टेम्परेचर एनी सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट्स टू मेल्ट, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, any temperature या at that temperature any liquid substances which starts to boil, that is called the boiling point। melting point में हमने क्या, सॉलिड मेल्ट करेगा, ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, at that temperature the liquid substance which starts to boil, that is called the boiling point। जैसे हम मान लीजिए आपको यूं बताएं कि वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट तो क्या कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, हालांकि उससे नीचे ही बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग मानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट अब है एट दैट टेम्परेचर एनी सब्सटेंस, एनी लिक्विड सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट्स टू फ्रीजेस, है ना। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है फ्रीज है, या यू सिंपल भी कह सकते हो एट दैट टेम्परेचर द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू फ्रीजेस, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। इतना समझ गए। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है कि ऑन व्हाट फैक्टर इवेपोरेशन विल डिपेंड, किस फैक्टर पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिसपे कि इवेपोरेशन डिपेंड करता है। पहला सुन लीजिए, टेम्परेचर, दूसरा विंड स्पीड, तीसरा सरफेस एरिया, और चौथा ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो पहले हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक। अगर देख रहे हो कि टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इवेपोरेशन विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो देखते हो कि पूरा जितने भी पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, चाहे वाटर जितने भी हैं, है ना, गड्ढे वगैरह में, तो सब के सब क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर, या यूं कह सकते हैं टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कह सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन विल आल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस इवेपोरेशन विल आल्सो डिक्रीजेस। ओके,
दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इवेपोरेशन। इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। हाउ कैन यू से दैट? हम लोग जब बाथरूम से निकलते हैं, कपड़े भिगोते हैं, आप यूं करें कि 2 कपड़े भिगो दीजिए, ठीक, दोनों को निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद एक कपड़े को आप क्या कीजिए, ऊपर में फैला दीजिए और एक को यूं ही रख दीजिए निचोड़ के। तो आप क्या देखेंगे कि जिसको आपने फैलाया है उसका क्या किया आपने, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, वो जल्दी सूख जाएगा, वो जल्दी इवोपरेट होके उससे वाटर निकल जाएगा। लेकिन जो यूं का रख दिए हैं एज इट इज, वो नहीं सूखेगा। तो इसका मतलब क्या कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ेगा इवोपरेशन जल्दी होगा, ठीक। तो इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवोपरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है? विंड स्पीड है ना, जब बढ़ेगी, तेज हवा होगा, तो देखते हैं तेज हवा चल रही है, हवा चल रही है, कपड़े दे दो सूखने के लिए तो सूख जाएंगे। इसका मतलब है विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, ठीक। यानी विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इवेपोरेशन, ठीक। अब है आपको लास्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कैसे ह्यूमिडिटी, हाउ कैन बी मेजर द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी विद द हेल्प ह्यूमिडिटी आर मेजर, जिसको आर्द्रता कहते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। आपको फिजिक्स में जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पर एप्लीकेशन बताया जाएगा, पढ़ोगे, है ना, मैं उसका भी क्लास दूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो कि आपको ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, जिस तरह लैक्टोमीटर होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, ठीक उस तरह से। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, ह्यूमिडिटी कब बढ़ती है? रेनी सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बहुत ज्यादा रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इवेपोरेशन नहीं होते, इवेपोरेशन की रेट घट जाती है, यानी ह्यूमिडिटी is inversely proportional to its evaporation. If humidity increases, amount of water vapor increases in atmosphere, then evaporation will be decreased. नहीं होगा, ठीक। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो बच्चों ये थे किस किस फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, यहां तक है मेन चीज, मतलब चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में, कि अब आगे चैप्टर को आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे तो उसमें वाई वी वियर द कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। इसके बाद है कि हम लोग वाटर को अर्थन पॉट में क्यों रखते हैं, ये सब रीजन है, सब रीजन है आपको इवेपोरेशन का। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा इस चैप्टर में कि ड्राई आइस क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। ड्राई आइस के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ए प्रेशर, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, CO2 फ्रीजेस करेगा, देन इट इज फॉर्म सॉलिड आइस, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, ठीक। तो इसी को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। फॉर्मेशन कहता है आफ्टर, कैसे करता है तो आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है बच्चे, यहां तक। तो उसको एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से आप पूरा पढ़ोगे एक बार, पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर उसमें जितने भी ब्लूप्रिंट हैं यानी बिटवीन क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है वो सब सारे उसको आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे बड़ी बात आप घर में सेफ रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि अभी खास करके हमारा बिहार जो है अभी बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ रही है,
सो कल भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करें। ओके बच्चों, बाय।